नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो जहाँ रहिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ्टी के मंथन और चिंतन करते रहिए इसके बारे में। जो लोग भी मशीन चला रहे हैं, कोई भी मशीन चला रहे हैं, कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी तरीके से अवेयर रहिए। और हम बात करेंगे आज इमरजेंसी प्रेस बटन के बारे में, उसके जो फंक्शन है, क्या है, कैसे हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया कि जो लोग भी अपना मशीन चला रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेते रहें ताकि आप उसको सही तरीके से ऑपरेट कर सकें। तो इमरजेंसी बटन ही क्या होता है, आपको सारे मशीन में मिल जाएंगे। जो भी मशीन चलाए जाते हैं इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि इमरजेंसी प्रेस बटन होना ही चाहिए। इमरजेंसी प्रेस बटन का मतलब ये है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, मशीन में कोई भी दिक्कत आता है या किसी पर्सन के साथ में कोई दिक्कत आता है, तो इमरजेंसी प्रेस बटन को उसको यूज करना है। इमरजेंसी प्रेस बटन जैसे मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। जब भी कोई भी इमरजेंसी होता है उस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है, क्विकली यूज किया जाता है, जो ऑपरेटर्स के नज़दीक में होता है। तो जब भी आप कोई भी मशीन ऑपरेट करते हैं, चला रहे हैं, तो इमरजेंसी बटन को पहले चेक कर ले, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में ये आपको इसको यूज करना पड़ेगा। बट बहुत लोग क्या है कि इमरजेंसी प्रेस बटन को बारे में नहीं जानते हैं, तो ये उनके लिए है ताकि ये पूरी तरीके से अवेयर हो जाए। जैसे कि हम बात करेंगे क्रेडल ऑपरेशन के बारे में। तो क्रेडल ऑपरेशन करते समय ये हमेशा देखा गया है कि जब रिमोट से ऑपरेट किया जाता है तो बटन जो है, डाउन बटन करते समय डाउन की बटन रिमोट में दबे ही रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि क्रेडल नीचे की तरफ डायरेक्ट आने लगता है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें? उस सिचुएशन में आपको यही करना है कि इमरजेंसी प्रेस बटन आपको यूज करना है। आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको इमरजेंसी प्रेस बटन आपको यूज करना है जब भी आपको लगे कि रिमोट चलाते समय, जब भी लगे कि हमें ऑपरेट करते समय रिमोट का बटन डाउन हो गया है या ऊपर की तरफ करते समय दबे ही रह गया, ऊपर चला जा रहा है और नहीं रुक रहा है, तो इस केस में आप इमरजेंसी प्रेस बटन का यूज करें। अगर आपका इमरजेंसी प्रेस बटन भी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप एमसीबी ट्रिप कर ले। एमसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है तो आप आरसीसीबी का बटन दिया उसको प्रेस कर ले, यानी सप्लाई कट जाएगा। सप्लाई कट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपका मशीन रुक जाएगा। ये आपके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कभी भी मशीन इन केस में डायरेक्ट होता है और ऊपर की तरफ डायरेक्ट जाता है या नीचे की तरफ डायरेक्ट आता है, तो आपको इमरजेंसी प्रेस बटन यूज करना है। सबसे पहले काम है, अगर इमरजेंसी प्रेस बटन अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप एमसीबी गिरा दें, आरसीसीबी का बटन ट्रिप कर दें। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करना है। बट कभी भी ऑपरेट करने से पहले सारे फंक्शन, इमरजेंसी फंक्शन को जो आपकी इमरजेंसी में काम आए, आपको उसको चेक करना है, क्योंकि ये साइड पे कॉमन प्रॉब्लम हमेशा देखा गया है कि इस तरीके के 3-4 बार हो चुका। तो इस तरीके अगर बार बार हो रहा है, आपको बताने के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको ट्रेन करने के लिए बताया जा रहा है ताकि आप ट्रेन रहे और जानकार रहे। कभी भी आरएसपी चलाते समय आप पूरी तरीके से जानकारी ले लें। जब आपको पूरी जानकारी है, प्रॉपर ट्रेंड है, तभी आप चलाएं। आप सुनिश्चित करें कि कार्ड होना चाहिए। ये सारे चीज़ों के साथ साथ आप अपने इक्विपमेंट के फंक्शन के बारे में सही तरीके से परिचित हो जाएं और इमरजेंसी बटन को सदा याद रखें कि हमें इमरजेंसी में इसको यूज करना है, कैसे करना है। अगर आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत है, तो आप टेक्नीशियन से पूछें, सेफ्टी टीम से पूछें, आप सुपरवाइजर से, किसी से आप पूछ के जानकारी रख सकते हैं। बिना जानकारी के आपको कोई काम नहीं करना है। धन्यवाद।